गुड मॉर्निंग। आज हम कराएंगे एथेनॉल का औद्योगिक उत्पादन। जैसा कल मैंने बताया था कि एथेनॉल बनाने की दो औद्योगिक विधियां हैं, एक है स्टार्च और एक है शीरा। तो दोनों विधियां किण्वन पर आधारित है। पहले मालूम होना चाहिए किण्वन क्या होता है। तो पहले हमने हेडिंग मारा है एथेनॉल की औद्योगिक उत्पादन। का औद्योगिक उत्पादन दो विधियां हैं। पहली है शीरा या शीरे से और दूसरी है स्टार्च से। दोनों का आधार क्या है? किण्वन क्रिया है। यानी कि पहले मालूम होना चाहिए किण्वन चीज क्या है। तो कहते हैं फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन किण्वन होता है। मतलब ये जटिल कार्बनिक पदार्थों का एंजाइम की उपस्थिति में धीरे धीरे सरल पदार्थों में टूटना या विघटन किण्वन कहलाता है। इस क्रिया में CO2 गैस उत्पन्न होती है और यह एक उत्क्रमणीय क्रिया होती है। CO2 के कारण ये विलयन है वो उबलता हुआ दिखाई पड़ता है, इसीलिए इसे किण्वन नाम दिया गया है। जैसे सिरका बनना, एल्कोहल बनना, ग्लिसरॉल बनना, ये सब किण्वन के ही उदाहरण हैं। अब किण्वन में आता है एंजाइम। अब एंजाइम क्या होता है? पहले परिभाषा आपने की किण्वन की। दूसरी है एंजाइम। एंजाइम प्रोटीन प्रकृति के होते हैं और कोलाइडी होते हैं। एंजाइम ऐसे जटिल नाइट्रोजन युक्त यौगिक हैं, यानी कि प्रोटीन के बने यौगिक हैं, जिनकी उपस्थिति में जटिल कार्बनिक पदार्थ धीरे धीरे सरल पदार्थों में अपघटित हो जाते हैं, एंजाइम कहलाते हैं। एंजाइम द्वारा उत्पन्न होने वाली क्रियाओं या संपन्न होने वाली क्रियाओं को एंजाइम उत्प्रेरण कहते हैं। एथेनॉल के औद्योगिक उत्पादन में 4 एंजाइम की आवश्यकता होती है। कौन कौन से? एक होता है डायास्टेस, डायास्टेस। दूसरा है माल्टेस। तीसरा है इनवर्टेस और चौथा है जाइमेस। ये 4 एंजाइम ऐसे हैं जो एथेनॉल के औद्योगिक उत्पादन में प्रयुक्त होते हैं। परीक्षा में इनके स्रोत पूछ लेते हैं, कार्य पूछ लेते हैं। डायास्टेस तो अंकुरित जौ से प्राप्त होता है। बाकी के तीनों माल्टेस, इनवर्टेस, जाइमेस ये प्राप्त होते हैं यीस्ट कोशिका से। किससे होते हैं? यीस्ट एक कोशिकीय पादप होता है, उसमें तीनों एंजाइम होते हैं। तो परीक्षा में किण्वन की परिभाषा आ सकती है, एंजाइम की परिभाषा आ सकती है। दोनों की परिभाषा हुई। अब लेते हैं अपने शीरे से एथेनॉल। अब शीरा का मतलब होता है, मैंने कल भी बताया था कि सिरा 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 सिरा, इस प्रकार 4 सिरा हमने बताए थे। इस प्रकार सिरा 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 और
सिरा, इस सिरे का हमें उपयोग करना है। यानी ये सिरा शुगर जहाँ बनती है, चीनी के कारखाने, वहाँ ये सिरा प्राप्त होता है। गन्ने के रस या चुकंदर के रस से चीनी बनाते हैं। जब चीनी के क्रिस्टल अलग कर लेते हैं, पीछे लाल रंग का भूरा द्रव बचता है, जिसे क्या कहते हैं, सिरा कहते हैं। और इसी सिरे से एथेनॉल प्राप्त किया जाता है, जो निम्न चरणों में किया जाता है। इसमें मुख्य 4 चरण है। पहला है तनुकरण, नंबर 1 तनुकरण, कि सिरे में लगभग 30 से 35% शर्करा होती है और शर्करा की सांद्रता अधिक होने के कारण एंजाइम है वो नष्ट हो जाते हैं। इसलिए सर्वप्रथम सिरे का तनुकरण करते हैं, 5 या 6 गुना पानी मिला देते हैं, ताकि शर्करा की मात्रा की सांद्रता कम हो जाए। तथा थोड़ी मात्रा में इसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल भी मिलाते हैं, H2SO4 भी मिलाया जाता है। इसलिए मिलाते हैं कि एल्कोहल धीरे धीरे वायु में एंजाइम्स होते हैं, उनसे मिलकर एल्कोहल आगे सिरके में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए एथेनॉल का सिरके में परिवर्तन नहीं हो, तनुकरण के साथ थोड़ा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल भी मिला दिया जाता है। ये बात IIT वगैरह में पूछ ली जाती है कि सिरे के तनुकरण में सल्फ्यूरिक अम्ल क्यों मिलाया जाता है। दूसरा हम लवण, मिलाना, चूंकि यह क्रिया यीस्ट कोशिकाओं की उपस्थिति में उनको क्रियाशील सक्रिय रखने के लिए अमोनियम लवणों की आवश्यकता होती है। इसलिए तनुकरण, शर्करा के तनु विलयन में अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट, ये लवण मिला देते हैं, ताकि ईस्ट कोशिकाओं के भोज्य के रूप में प्रयुक्त प्राप्त हो सके। ईस्ट कोशिका यानी खमीर, खमीर या ईस्ट मिलाना, यानी कि ईस्ट कोशिकाओं का या खमीर का जलीय विलयन मिला देते हैं। ये एक बड़े पात्र में भरकर 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर रख देते हैं। कई दिनों के बाद यीस्ट में उपस्थित इन्वर्टेस एंजाइम शर्करा को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में परिवर्तित कर देता है, तथा दूसरा एंजाइम जाइमेस वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज को धीरे धीरे एल्कोहल में परिवर्तित करता रहता है। 2 क्रियाएं यहाँ होती है। कौन कौन सी? पहली क्रिया ये हो जाएगी, ये शर्करा सूत्र होता है प्लस H2O, यहाँ इन्वर्टेस एंजाइम होता है, उसकी उपस्थिति होगी। ईस्ट कोशिका में ये एंजाइम होता है, इससे क्या बनता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। और ये ग्लूकोज जाइमेस एंजाइम से एथेनॉल में अपघटित हो जाता है। ये 2 क्रिया है। बोर्ड में पूछ लेते हैं सिरे से एथेनॉल बनने में कौन सी क्रियाएं होती है, तो 2 क्रिया है। पहली में क्या होती है? शर्करा इन्वर्टेस एंजाइम से ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदल जाती है। दूसरी में ग्लूकोज और फ्रक्टोज
जाइमेस एंजाइम के द्वारा एथेनॉल में परिवर्तित हो जाते हैं। चौथा है आसवन, यानी उपरोक्त विधि से जो एथेनॉल प्राप्त होता है उसमें 10 से 15% एल्कोहल, बाकी क्या होता है, जल होता है। इसे क्या बोलते हैं, वास। क्या बोलते हैं, वास। वास का परबाजी आसवन के द्वारा जल को हटाकर एथेनॉल की प्राप्ति कर ली जाती है और उसका बाद में निर्जलीकरण जल को हटाकर परिशुद्ध एल्कोहल भी प्राप्त कर लिया जाता है। तो परीक्षा की दृष्टि से पूछ सकते हैं कि शीरा क्या होता है, तो आप बता देंगे चीनी के बनाने के कारखानों में चीनी के क्रिस्टल अलग कर लेने के पश्चात शेष बचे अवशिष्ट को शीरा कहते हैं। लाल रंग का होता है। इससे एथेनॉल निम्न चरणों में प्राप्त किया जाता है। पहले तनुकरण की शीरे में 30 से 35% शर्करा होती है। शर्करा की सांद्रता कम करने के लिए तनुकरण किया जाता है। इसके साथ ही थोड़ा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिला देते हैं ताकि बनने वाले अल्कोहल का सिरके में ऑक्सीकरण न हो। उसके बाद में अमोनियम लवण मिलाना कि ये यीस्ट किण्वन क्रिया है, वो यीस्ट कोशिकाओं की उपस्थिति में होती है। इन कोशिकाओं को सक्रिय करने के लिए अमोनियम लवण मिला दिए जाते हैं और फिर अमोनियम लवण यीस्ट कोशिका मिलाकर बड़े पात्र में भरकर 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर रख देते हैं। तो धीरे धीरे सबसे पहले इन्वर्टेस एंजाइम के द्वारा शर्करा ग्लूकोज में परिवर्तित होती है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में परिवर्तित होती है, जो दूसरे एंजाइम के द्वारा अल्कोहल में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रकार ये दो में क्रियाएं हैं। विधि है स्टार्च। आप जानते हैं, ये हमने पहले इस चैप्टर में आपको करा भी दिया है। जैव-अणु में स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है, एक जैव बहुलक है जो पौधों में पाए जाते सूत्र होता है C6H10O5 का होल N। इसका एकलक अल्फा ग्लूकोज याद रखना। स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है जिसका सूत्र C6H10O5 का होल N एकलक अल्फा ग्लूकोज होता है। इसका मुख्य स्रोत गेहूं, चावल, मक्का, जौ होता है। इनसे अल्कोहल का निर्माण किया जाता है। क्योंकि स्टार्च अधिक आलू में होता है तो आलू से स्टार्च से एथेनॉल का औद्योगिक उत्पादन किया जाता है। इसके निमंत्रण है। पहला है शक्करीकरण, यानी कि स्टार्च से एथेनॉल प्राप्त करने के निमंत्रण है शक्करीकरण। मतलब स्टार्च का माल्टोस में परिवर्तन। स्टार्च का माल्टोस में परिवर्तन क्या कहलाता है, शक्करीकरण कहलाता है। इसके भी 3 चरण है। पहला है माल्ट बनाना, दूसरा है मैश बनाना, और तीसरा है जल अपघटन। पहला है माल्ट बनाना कि जो को भिगोकर अंधेरे कमरे में रख देते हैं और जिनका अंकुरण हो जाता है
जब अंकुरण भली भांति हो जाता है उनको बारीक पीस कर रस निकाल लेते हैं, जिसे माल्ट सत कहते हैं। इस माल्ट सत में क्या होता है, डायास्टेस एंजाइम होता है। दूसरा है मैश। आलू के बड़े टुकड़ों को छोटों में काट कर इन टुकड़ों को वाष्प की सहायता से गर्म करते हैं तो इनकी कोशिकाएं टूट जाती है और पतली लेई बन जाती है। जैसे आलू की सब्ज़ी बनाते हैं, कई बार क्या होता है सब्ज़ी ज़्यादा सी पक जाती है, जिससे क्या होता है वो आलू के जो टुकड़े वो पतली एक लेई सी बन जाती है, उसे क्या बोलते हैं, मैश बोलते हैं। तो इस प्रकार आलू से मैश का विलयन प्राप्त होता है। अब इस मैश और माल्ट दोनों को एक बड़े पात्र में मिलाकर कुछ समय के लिए रख देते हैं, तो डायस्टेस एंजाइम के द्वारा स्टार्च का धीरे धीरे माल्टोस में परिवर्तन हो जाता है। समीकरण क्या है इसकी, C6H10O5 का होल N प्लस NH2O। तो ये डायास्टेस एंजाइम से क्या बना देते हैं, माल्टोस। ये होता है स्टार्च। ये सैकलीकरण की समीकरण परीक्षा में आ जाए कि सैकलीकरण किसे कहते हैं, समीकरण दीजिए। तो स्टार्च का माल्टोस में परिवर्तन सैकलीकरण कहलाता है और उसमें ये अभिक्रिया होती है। दूसरा इसका चरण है नंबर 2, माल्टोस का ग्लूकोज में परिवर्तन। उपरोक्त चरण से या सैकलीकरण से माल्टोस का जलीय विलयन प्राप्त होता है। इस विलयन को बड़े पात्र में लेकर यीस्ट कोशिकाएं और अमोनियम लवण मिलाकर कुछ समय के लिए रख देते हैं, तो यीस्ट में उपस्थित माल्टेस एंजाइम माल्टोस को धीरे धीरे ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है और दूसरा एंजाइम जाइमेस वो ग्लूकोज को निरंतर एल्कोहल में परिवर्तित करता है। समीकरण में क्या हो जाएगी, माल्टेस इससे बनेगा C6H12O6, C6 2 ग्लूकोज बन जाएगा। और तीसरा है ग्लूकोज का एथेनॉल में परिवर्तन कि दूसरा जो एंजाइम जाइमेस होता है वो ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करते रहता है। ये इसकी अभिक्रिया है। ग्लूकोज का एथेनॉल में परिवर्तन से जो एथेनॉल का जलीय विलयन प्राप्त होता है उसे वाष्प कहते हैं। इस वाष्प में 10 से 15% एथेनॉल होता है, बाकी का जल होता है। तो इसे जल को हटाने के लिए इसका कॉफ़ी के भभके उपकरण के द्वारा या कहते एक विशेष प्रकार का आसवन फ्लास्क होता है उसके द्वारा आसवन करते हैं, तो हमें एथेनॉल का करीब 95% विलयन प्राप्त होता है, जिसे
परिशुद्ध स्पिरिट कहते हैं, परिशुद्ध स्पिरिट कहते हैं। तो इस प्रकार ये स्टार्च से एथेनॉल प्राप्त करने की विधि है। फिर सुन लीजिए, स्टार्च से एथेनॉल निम्न 4 चरणों में प्राप्त होता है। पहला है सैकरीकरण, यानी स्टार्च का माल्टोज में परिवर्तन सैकरीकरण कहलाता है। सैकरीकरण के 3 स्टेप है, माल्ट बनाना, मैश बनाना, जल अपघटन। माल्ट बनाना, जौ को भिगोकर अंधेरे कमरे में रख देते हैं, अब 4-5 दिन बाद में अंकुरण हो जाता है और अंकुरित जौ को जब पीसते हैं, रस निकाल लेते हैं, उसे क्या बोलते हैं, माल्ट सत्व। उस माल्ट सत्व में क्या होता है, डायास्टेस एंजाइम होता है। आ जाता है कि माल्ट सत्व क्या होता है, अंकुरित जौ का जलीय विलयन होता है। इसमें क्या होता है, डायास्टेस एंजाइम होता है। मैश बनाना, आलू के बड़े टुकड़ों को काटकर छोटे टुकड़ों में परिवर्तित करके वाष्प द्वारा उनको गर्म करके कोशिकाएं टूट जाती है और एक पतला विलयन बनता है, जिसे मैश कहते हैं। तीसरा है जल अपघटन, मैश में जल मिलाकर और माल्ट मिलाया जाता है, तो कुछ दिनों के बाद डायजेस्टिव एंजाइम के द्वारा स्टार्च है वो माल्टोज में परिवर्तित हो जाता है। नंबर 2, माल्टोज का ग्लूकोज में परिवर्तन। माल्टोज के जलीय विलयन में यीस्ट कोशिकाएं मिलाकर एक बड़े पात्र को 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर रख देते हैं, तो यीस्ट में उपस्थित माल्टेस एंजाइम माल्टोज को धीरे धीरे ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है और यह ग्लूकोज दूसरे एंजाइम जाइमेज के द्वारा एथेनॉल में परिवर्तित होता रहता है। ये इसमें दोनों समीकरण हैं। चौथा है आसवन, कि एथेनॉल का जो जलीय विलयन प्राप्त होता है उसे वास कहते हैं। इस वास में 10 से 15% एल्कोहल होता है। इसका कॉफी के भभके उपकरण के द्वारा आसवन करके अल्कोहल की प्राप्ति कर ली जाती है। इस प्रकार ये स्टार्च और सिरे से एथेनॉल की औद्योगिक विधियां हैं। अल्कोहल, इसके बाद आता है फिनोल। तो फिनोल कल शुरू करेंगे। आज ये अल्कोहल पहला पार्ट पूरा हो गया, इसमें 2 पार्ट और है, फिनोल और ईथर। तो कल शुरू कराएंगे फिनोल। थैंक यू।